हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए क्लास 7th की संस्कृत रुचिरा पुस्तक से पहला पाठ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। प्रथम पाठ है। तो सुभाषितानि से तात्पर्य समझ लेते हैं कि सुभाषितानि यानी जिसमें सुंदर वचनों का समावेश होता है, सुंदर वचनों से सजा हुआ होता है, उसे कहते हैं सुभाषितानि। तो हमें पहला श्लोक देखना है। पहला श्लोक हमारा क्या है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। पृथिव्याम से तात्पर्य धरती पर, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, मूढ़ से तात्पर्य है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु से तात्पर्य है पत्थर के टुकड़ों में, और रत्न संज्ञा से तात्पर्य है रत्न का नाम। यहाँ पे रत्न का नाम है। विधीयते से तात्पर्य है किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं? पृथिव्यान तीर्ण रत्नानि। पानी, जल मतलब जल से तात्पर्य पानी, अन्न माने अन्न, और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। पानी, अन्न और सुभाषित, पृथ्वी पर ये 3 ही सत्य हैं। परंतु मूर्खों के द्वारा क्या होता है कि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्खों के द्वारा पाषाण खंड को ही रत्न संज्ञा समझ लिया जाता है। जैसा कि मैंने विधीयते से आपको बताया, समझ लेना। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े को ही रत्न संज्ञा दी जाती है, रत्न संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते। अब ये देखिएगा कि धार्यते से तात्पर्य क्या है। धार्यते माने धारण किया जाता है। तप्ते से तात्पर्य है जलता है। रवि से तात्पर्य है सूर्य। वाति से तात्पर्य यहाँ बहता हुआ, बहती। वायुष्य माने पवन। सर्व माने सभी। प्रतिष्ठितम माने स्थित। अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि। सत्य से यानी सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। कि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तप रहा है। रवि अभी आपको बताया था, रवि से तात्पर्य है सूर्य। तप माने तपना, सत्येन माने सत्य से सूर्य तप रहा है। और सत्येन वाति वायुष सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, अर्थात सत्य के द्वारा ही हवा, वायुष माने हवा बह रही है, और सत्य में ही सब कुछ समाहित है। प्रतिष्ठित माने स्थित है। हमारा तीसरा श्लोक है सुभाषितानि का कि दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे कि पहले अर्थ देखिएगा कि दाने तपसि शौर्य। तपसि तात्पर्य है तपस्या। शौर्य से बल। नये नीति, नये से मतलब है नीति। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय से तात्पर्य है आश्चर्य। बहुरत्ना माने बहुत से रत्न, अनेकों रत्न। वसुंधरा से तात्पर्य है पृथ्वी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची भी वसुंधरा, धरा, भूमि, तो ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, भूमि के। तो अर्थ देख लेते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दान, तपस माने तपस्या, यानी दान, तपस्या, शौर्य माने वीरता, जैसा कि मैंने आपको बताया बल।
दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। विस्मयो माने आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी में बहुत से रत्न हैं, यानी पृथ्वी में बहुत से रत्न छिपे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति में कभी भी इसके विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी में बहुत से रत्न हैं। हमारा चौथा श्लोक है सद्भिरेव साहसीति सद्भि कुर्वीत सत्संगति सद्भि विवादम मैत्री चा ना सद्भि किंचिताचरेत। सद्भि से तात्पर्य है सज्जनों के साथ ही, साहसीत से तात्पर्य है साथ बैठना चाहिए, सद्भि कुर्वीत सत्संगति और सज्जनों के साथ ही बैठना भी चाहिए और उनके साथ कार्य भी करना चाहिए, कुर्वीत संगति। सद्विवादम मने सज्जनों के साथ झगड़ा भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। तो यही इसमें बताया गया है कि सद्भिरेव साहसी सद्भि कुर्वीत संगति सद्भि विवादम मैत्री ना सद्भि किंचिताचरेत, अर्थात मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मनुष्यों को किसके साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही सत्संगति करनी चाहिए, माने संगति करनी चाहिए ऐसे ही लोगों की जो सज्जन पुरुष हों। और सद्विवाद है मैत्री चा ना सद्भि किंचिताचरेत, अर्थात सज्जने के साथ ही झगड़ा और मित्रता भी करनी चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना सद्भि माने असज्जन, जो सज्जन ना हो उनके साथ किंचिताचरेत कोई भी आचरण माने कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा पांचवा श्लोक देख लीजिए कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु चा आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कहने का तात्पर्य है धन धान्य प्रयोगेषु, अर्थात कि धन धान्य, धन और अनाज, जो धान्य से तात्पर्य है अनाज, तो धन धान्यम प्रयोगेषु, प्रयोग से तात्पर्य है खर्च करने में, माने धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, विद्याया संग्रहेषु माने विद्या संग्रहण माने कमाई करना, इकट्ठा करना, तो धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में यानी उसका संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे चा भोजन और आपसी व्यवहार में, संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है, त्यक्त लज्जा सुखी भवेति, माने धन और धान्य यानी धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु चा विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में, माने आहारे व्यवहारे चा, आहारे व्यवहारे संस्कृत में होता है बच्चों की दो शब्दों के बीच में चा नहीं लगता है, जैसे हम हिंदी में करते हैं राम और श्याम, तो यहाँ दो शब्दों के बाद चा लगता है, चा का तात्पर्य है और। तो आहारे व्यवहारे माने आहार माने भोजन और व्यवहार माने आपसी व्यवहार में क्या नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी भवेत होता है। अगला श्लोक देख लेते हैं क्षमा वशीकृत कृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खंडिका करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा माने कृति लोके, लोके माने संसार में, तो संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। यदि किसी ने कुछ गलती की है तो मनुष्य को उसे क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप क्षमा करते हैं तो आप किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि गलती तो प्रत्येक मनुष्य से होती है और कर्म करने वाला ही गलती करता है। जब काम ही नहीं करेगा तो गलती कहाँ से होगी।
तो संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। किम न साध्यति माने कोई भी चीज आप संभव कर सकते हैं क्षमा करके, जो क्षमा से नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य, कहते हैं कि किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता। शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जना, कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, शांति खड्ग माने तलवार, करे माने हाथ में, यश माने जिसके, किम करिष्यति दुर्जना माने जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। करिष्यति किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जना माने यहाँ है दुर्जन माने बुरे पुरुष। तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते। किम माने क्या, करिष्यति यानी क्या उनका बिगाड़ सकते हैं। तो आज हमारा पाठ 1 सुभाषितानि यहीं पर समाप्त होता है। अपने वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।